तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सनातन धर्म का केंद्र बिंदु रहे कश्मीर के इस्लामीकरण के बारे में। कभी धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर कैसे नर्क बनता चला गया। कश्मीर की मजहबी पहचान इस्लाम तक सिमटी हुई है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कश्मीर में इस्लाम का आगमन हुआ और हिंदू राजाओं का पतन शुरू होना स्टार्ट हो गया। कश्मीर में हिंदुओं के साथ लगभग 800 वर्षों से अत्याचार होता आया है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु रहे कश्मीर का पिछली कुछ शताब्दियों का इतिहास हिंदुओं के रक्त से रंजित है। इस इतिहास के हर पन्ने में आपको दिखाई देंगे असंख्य हिंदू मंदिरों के अवशेष, जलाए गए हिंदू धर्म ग्रंथों की भस्म, रोते बिलखते हिंदू और कश्मीर की गलियों में पड़े उनके मृत शरीर। दोस्तों, कश्मीर की समस्या कोई भूमि अथवा सीमा विवाद नहीं है। ये हिंदुओं के निर्जातीय नरसंहार की एक सतत प्रक्रिया है जो लगभग 800 से 1000 वर्षों से जारी रही। इसे कुछ हजार शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। इसके लिए एक पुस्तक की रचना करनी पड़ जाए। लेख में जम्मू और कश्मीर के इतिहास से लेकर उसके वर्तमान तक की यात्रा का विस्तृत वर्णन किया जा रहा है। दोस्तों, ये सब कुछ जानना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि तभी आप इस्लामिक कट्टरपन और हिंदुओं के प्रति उसकी घृणा को जान पाएंगे। आज भी कश्मीर की समस्या को मात्र आतंकवाद की समस्या समझने की भूल की जा रही है, किंतु कश्मीर हिंदुओं के प्रति घृणा का एक सर्वोच्चतम बिंदु है। ये जिहाद के उस क्रूर पहलू का प्रत्यक्षदर्शी है जो मात्र हिंसा पर आधारित नहीं है, अपितु एक संपूर्ण संस्थागत प्रक्रिया के तहत काफिरों के समूल नाश के उद्देश्य का फरमान है। दोस्तों, इस वीडियो को आप सिर्फ देखिए मत, अपितु अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग करते हुए जम्मू और कश्मीर के इस भयावह इतिहास की यात्रा के यात्री बनिए। कल्पना कीजिए कि जो भी हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने घटित हो रहा है। ऐसा करके ही आप कश्मीर की दुर्गति के साक्षी बन पाएंगे। दोस्तों, कश्मीर महान भारतवर्ष के सनातन धर्म का केंद्र बिंदु थी। कश्यप ऋषि द्वारा स्थापित भूमि कश्यप सर। वैसे तो पूरा भारतवर्ष ज्ञान और विज्ञान का वैश्विक केंद्र था, किंतु भारतवर्ष में काशी और कश्यप सर ज्ञान के दो महान केंद्र थे। यहाँ से धर्म की धाराएं विभिन्न रूपों से 10 दिशाओं में प्रभावित होती थी। कल्प के आरंभ से ही कश्मीर का वर्णन हिमाद्री कोक में स्थित एक ऐसी दिव्य भूमि के रूप में किया जाता रहा है जो ब्रह्मांड में अद्वितीय है। इसके अतिरिक्त कश्मीर को भगवान शिव, माता सती और उनके गढ़ों की भूमि भी कहा जाता है। माता सती के प्रभाव के कारण ही कश्मीर की भूमि कश्यप सर के अतिरिक्त सती सर अथवा उमा सर कही जाती है। दोस्तों, कैलाश में विराजने वाले भगवान शंकर का प्रभाव इसी भूमि पर सर्वाधिक है, जिस कारण कश्मीर सनातन काल से ही शिव भक्ति और शैव परंपरा का मुख्य केंद्र रहा है। पूरी कश्मीर भूमि शिव महालिंगों और महात्रिशूलों से आच्छादित थी। रामायण, महाभारत, शिव पुराण, वायु पुराण, वैष्णव पुराण, नंदी पुराण, कालिदास की रघुवंशम, मेघदूत, बाणभट्ट की हर्षचरित, बराहमीर की वृहद संहिता और पतंजलि के महाभाष्य जैसे महान ग्रंथों और पुस्तक में कश्मीर क्षेत्र में शिव और शक्ति की दिव्य महिमा का विस्तृत वर्णन किया गया है। महाभारत के सभा पर्व, भीष्म पर्व एवं द्रोण पर्व में कश्मीर का वर्णन सुस्पष्ट रूप से किया गया है। दोस्तों, नीलमत पुराण में कश्मीर के भौगोलिक, सांस्कृतिक और स्थानीय स्वरूप का संपूर्ण वर्णन है। शैव परंपरा के अतिरिक्त कश्मीर के हिंदू भगवान सूर्य उपासक थे, जिनमें कांकरोड वंश के शासक प्रमुख थे। इस वंश के शासकों के नाम में आदित्य प्रत्यय की उपस्थिति सूर्य के प्रति इनकी श्रद्धा को सुदृढ़ करती है। इस वंश के महान शासक ललित्यादित्य ने ही मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे बाद में इस्लामिक चरमपंथियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। दोस्तों, आज इस मंदिर के अवशेष मात्र बचे हुए हैं। चलिए बात करते हैं कश्मीर के मंदिर एवं दिव्य धार्मिक स्थान के बारे में। दोस्तों, भारतवर्ष में काशी और कश्मीर सनातन ज्ञान, विज्ञान तथा शिक्षा का केंद्र थे। इसी कारण इन दोनों स्थानों में हिंदू धर्म स्थलों और शिक्षा केंद्रों की संख्या अत्याधिक थी। चूँकि कश्मीर की संपूर्ण जनसंख्या सनातन धर्म के अनुयायियों की थी, अतः कश्मीर की एक एक गली में मंदिर बने हुए थे। ये मंदिर बाद में नष्ट कर दिए गए। कश्मीर के इतिहास में पंच मंदिरों का वर्णन मिलता है। ये पंच मंदिर कमलेश, भूतेश, विजयेश, वर्धमानेश और ज्येष्ठेश हैं। दोस्तों, ये मंदिर पौराणिक कथाओं में अत्यंत पवित्र बताए गए हैं, किंतु आज इन मंदिरों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। विश्व विख्यात मार्तंड सूर्य मंदिर, जिसका निर्माण कश्मीर के शासक ललित्यादित्य ने कराया था, इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु को समर्पित मेरुवर्धन स्वामी और भगवान शंकर को समर्पित मामेश्वर मंदिर हिंदुओं के लिए तीर्थ के समान थे। अवंतीपोरा कश्मीर का ऐसा क्षेत्र था जहाँ हिंदू मंदिर समूह में निर्मित किए गए थे। इन मंदिर समूहों में अवंती स्वामी और अवंतीश्वर दो प्रमुख मंदिर थे। दोस्तों, जहां एक और अवंती स्वामी भगवान विष्णु के वैकुंठ रूप को समर्पित था, तो वहीं दूसरी ओर अवंतीश्वर भगवान शंकर को समर्पित था। ये मंदिर भी नष्ट कर दिए गए। बेतिस्ता नदी यानी वर्तमान झेलम नदी के किनारे
स्थित अवंतीपोरा में जितने मंदिर प्राचीन इतिहास के कालखंड में तोड़े गए, लगभग उतने ही मंदिर 1986 से 1996 के बीच 10 वर्षों में वर्तमान इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा तोड़े गए हैं। इनका वर्णन हम वीडियो में आगे जरूर करेंगे। दोस्तों, कश्मीर वैष्णो देवी, स्वयंभू शिव, संध्या देवी, शारदा माँ, नंदशिला जैसे तीर्थों की भूमि रही है। इसके अतिरिक्त इस महान सनातन भूमि में कई धर्म यात्राएं की जाती हैं। इनमें अमरेश्वर यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, नंदी क्षेत्र यात्रा और तक्षक नाग क्षेत्र यात्रा प्रमुख है। कल्हड़ अपनी रचना राजत रंगिणी में नदी क्षेत्र यात्रा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शैव भक्ति का इससे दिव्य और महान स्वरूप किसी ने भी नहीं देखा होगा। इन सब के अतिरिक्त कश्मीर में कई दिव्य एवं साधना के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं, जिनमें नंदी क्षेत्र, सुरेश्वरी क्षेत्र और विजय क्षेत्र प्रमुख हैं। दोस्तों, कश्मीर के इतिहास में कई सरोवर का वर्णन भी किया गया है। सनातन धर्म में जलाशयों का विशेष महत्व है, अतः कश्मीर में इस्लामिक शासन स्थापित होने के पश्चात या तो ये जलाशय नष्ट कर दिए गए अथवा उनके नामों में परिवर्तन कर दिया गया। इनमें से प्रमुख सरोवर हैं सुश्रवा सरोवर, शेषनाग सरोवर, जमरात्रिसर, उल्लोल सरोवर, उत्तर मानस एवं सुरेश्वरी सर। इन मंदिरों और तीर्थ क्षेत्रों के अतिरिक्त पूरे कश्मीर में तपस्वियों एवं ऋषि मुनियों की गुफाएं, गुरुकुल, आरोग्यशाला एवं जनाश्रय आदि बहुतायत मात्रा में थे। दोस्तों, कश्मीर प्राचीन भारत में भी एक महान और पुण्यदायी क्षेत्र था, क्योंकि नीलमत पुराण और राजत रंगिणी के अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि कश्मीर क्षेत्र में भारत वर्ष के अन्य भाग से लोग तीर्थ के लिए आते थे, जिससे यहाँ अत्याधिक संख्या में जनाश्रय एवं आरोग्यशालाओं का निर्माण किया गया था। दोस्तों, अखंड भारत वर्ष के महाशक्ति पीठों में से एक है शारदा पीठ। वर्तमान में मां शारदा का ये पवित्रतम स्थान पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से अधिकार किए गए कश्मीर के भूभाग में स्थित है। दोस्तों, कश्मीरी हिंदुओं, विशेषकर कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 मंदिरों में से एक है शारदा पीठ। 2 अन्य तीर्थ स्थल है अनंतनाग में स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर और अमरनाथ बाबा। यहाँ माता सरस्वती की पूजा होती है। जब भगवान शंकर कुपित होकर माता सती की मृतदेह को लेकर भयानक तांडव करने लगे, तब श्री विष्णु ने उन्हें शांत करने के लिए सुदर्शन चक्र का उपयोग करके माता सती की मृतदेह के कई भाग कर दिए। ये भाग पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भी गिरे वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। उनमें से भी कुछ स्थान अत्यधिक महत्व के हैं, जिन्हें महाशक्ति पीठ कहा जाता है। शारदा पीठ उनमें से एक है। दोस्तों, यहाँ माता सती का दाहिना हाथ गिरा था। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान दृश्य मंदिर की स्थापना 5000 वर्षों पहले हुई है। शारदा पीठ विश्व का सबसे पुराना और महान मंदिर विश्वविद्यालय था। दोस्तों, ज्ञान का ये केंद्र विश्व भर में अनूठा था और महान ऋषि भी अपने ज्ञान को संपूर्ण बनाने के लिए यहाँ आते थे। कश्मीर के अन्य मंदिरों की तरह शारदा पीठ भी तोड़ दिया गया। इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए कुछ भी महान नहीं था। उनके लिए मंदिर की प्राचीनता और महानता मायने नहीं रखती थी। उनके लिए इतना ही पर्याप्त था कि मंदिर हिंदुओं के हैं। आज भी शारदा पीठ अपनी प्राचीनतम पहचान पुनः प्राप्त करने की प्रतीक्षा में है। दोस्तों, कश्मीर का संबंध एक और महान संत से है। एक ऐसा संत जिसने भारत भूमि से छीण हो रहे सनातन और वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का कार्य किया। ये संत थे आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य भारत में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के अपने अभियान में कश्मीर भी गए थे। कश्मीर एक ऐसी भूमि थी जहाँ से प्रत्येक व्यक्ति कभी बिना किसी उपहार के वापस नहीं आया। विश्व का महानतम ज्ञानी भी यदि कश्मीर भूमि पर पहुंच जाता तो भी उसे कोई ना कोई ज्ञान अवश्य प्राप्त हो जाता। आदि शंकराचार्य भी कश्मीर पहुंचे, जहां उन्हें शिव के साथ शक्ति के दर्शन का ज्ञान हुआ। आदि शंकर ने जहां माता शक्ति के वर्णन में महान ग्रंथ सौंदर्य लहरी की रचना की, वो स्थान शंकराचार्य मंदिर, और जिस पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है उसे शंकराचार्य पर्वत कहा गया। हालांकि पहले ये मंदिर गोपाद्री मंदिर कहा जाता था, जहां एक शिवलिंग स्थापित है, और इस मंदिर को भी कुतुबुद्दीन के बेटे सिकंदर ने नष्ट कर दिया था। दोस्तों, बाद में स्वतंत्रता के पश्चात मंदिर में शिवलिंग के पीछे आदि शंकराचार्य की एक प्रतिमा स्थापित की गई और आदि शंकर शारदा पीठ भी गए थे। चलिए अब बात करते हैं कश्मीर में इस्लाम का उदय एवं हिंदुओं के दुर्भाग्य का आरंभ के बारे में। दोस्तों, हिंदू और मुसलमान में एक बड़ा अंतर है जो मूलभूत है। मुसलमान में अपने मजहब के प्रति अटूट निष्ठा होती है और बस साम्राज्य के विस्तार के लिए कुछ भी कर सकता है। हिंदू सहनशील होता है और सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता है। जब भारत के उत्तर पश्चिमी किनारे से इस्लामिक आक्रमण प्रारंभ हो चुका था, तब भी हिंदुओं ने विदेशी मुस्लिमों को अपने प्रशासन के कार्यात्मक पद प्रदान किया। उसी समय से कश्मीर में हिंदू साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। दोस्तों, कहानी शुरू होती है कश्मीर में लोहार वंश के शासक सहदेव के शासन काल से।
सहदेव के शासन काल में वर्ष 1320 में मंगोल आक्रमणकारी दुलाचा ने कश्मीर पर आक्रमण किया। सहदेव दुलाचा की क्रूर सेना के आगे निर्बल साबित हुआ और पराजय को समीप देखकर कश्मीर से बाहर निकल गया। सहदेव के राज्य त्याग के पश्चात कश्मीर में शासन स्तर पर एक रिक्तता और अनिश्चितता की स्थिति बन गई। दोस्तों, इसी अनिश्चितता के बीच तिब्बत के एक स्थानीय बौद्ध का बेटा रिंचिन ने कश्मीर की बागडोर अपने हाथ में ले ली। रिंचिन ने सहदेव के प्रधानमंत्री रामचंद्र की सहायता ली और उसकी बेटी से विवाह भी किया, किंतु बाद में रिंचिन ने सत्ता संघर्ष में रामचंद्र की हत्या कर दी। कश्मीर प्रशासन में एक व्यक्ति ये सब देख रहा था। उसका नाम था शाह मीर। शाह मीर इस्लामिक सत्ता की स्थापना का स्वप्न अपनी आंखों में लिए बैठा था। उसने रिंचिन पर अपना प्रभाव बढ़ाया और उसका धर्म परिवर्तन करके उसे मुस्लिम बना दिया। धर्म परिवर्तन के पश्चात रिंचिन बन गया सदरुद्दीन और कश्मीर पर इस्लाम का शासन स्थापित हो गया। दोस्तों, रिंचिन ने शाह मीर को प्रधानमंत्री बना दिया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब रिंचिन ने अपना धर्म परिवर्तन कराया तब कश्मीर के कुछ मुट्ठी भर विद्वानों और जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त एक बड़े वर्ग ने रिंचिन के धर्म परिवर्तन का कोई विरोध नहीं किया। सदरुद्दीन की मृत्यु के बाद एक बार फिर मंगोलों के कुछ समूह के आक्रमण कश्मीर में हुए। इसके पश्चात परिस्थितियां ऐसी हुई कि शाह मीर कश्मीर का शासक बन बैठा। रामचंद्र की बेटी और रिंचिन की पत्नी कोटा रानी ने संघर्ष करने का प्रयास किया, किंतु रिंचिन के धर्म परिवर्तन पर चुप बैठने वाले समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने शाह मीर का साथ दिया और कोटा रानी हार गईं। कश्मीर ने अब एक गैर हिंदू को ही अपना शासक मान लिया। इन्हीं क्रूर शासकों में एक शहाबुद्दीन ने 1350-60 के दौरान कश्मीर के कई प्रमुख मंदिर नष्ट किए। शहाबुद्दीन के बेटे कुतुबुद्दीन के शासनकाल में धर्मांतरण का कार्य पूरी क्षमता से किया गया। दोस्तों, ईरान के सूफी मुसलमान सैयद अली हमदानी के नेतृत्व में कश्मीर में घुसपैठ करने लगे। कुतुबुद्दीन के ही शासनकाल में पहली बार हिंदुओं के लिए भी इस्लामिक वेशभूषा पहनने का आदेश दिया गया। कुतुबुद्दीन का बेटा सिकंदर अपने पूर्वजों से भी क्रूर था। सैयद अली के बेटे मीर मोहम्मद और सिकंदर का एक ही उद्देश्य बन गया था, कश्मीर का संपूर्ण इस्लामीकरण। मीर मोहम्मद कश्मीर अकेला नहीं आया था, अपितु अपने साथ अफगान और ईरानी मुसलमानों की एक ऐसी फौज लाया जिसका काम था कश्मीर में शरिया शासन स्थापित करना। और इसके बाद कहानी स्पष्ट हो जाती है कि अब मुस्लिम शासक कश्मीर के साथ क्या करना चाहते थे। गुरुकुल नष्ट किए गए, मंदिर तोड़े गए, हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रतिलिपियां जलाई गई, हिंदू कला को नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, कश्मीर का दुर्भाग्य था कि वहां के योग्य एवं कुशल व्यक्तियों ने कश्मीर के इस्लामीकरण का प्रारंभिक स्थिति में कोई प्रभावी विरोध नहीं किया और इसी निष्क्रियता का परिणाम था कि कश्मीर के बुद्धिजीवी और प्रभावी वर्ग को भी इस्लाम स्वीकार करना पड़ा। कल्हड़ रचित राजत रंगड़ी के भाष्यकार रघुनाथ सिंह जी लिखते हैं कि श्रीनगर के राज्य संग्रहालय में विष्णु और शिव आदि देवों की खंडित मूर्तियां रखी हुई हैं। इन्हें पूजने वाले हिंदू थे और तोड़ने वाले मुस्लिम, किंतु दुर्भाग्य ये था कि जो हिंदू भय से मुसलमान बन गए थे उन्होंने भी खूब मूर्तियां तोड़ी। दोस्तों, कश्मीर के इस्लामीकरण का नंगा नाच लगातार चलता रहा। कश्मीर के कई गांव हिंदू मुक्त हो गए। कश्मीर का जनसंख्या अनुपात बदल गया। हिंदू बहुल कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बदल गया। मुस्लिम शासनकाल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। कश्मीर के इस्लामिक इतिहास में जितना कष्ट हिंदू महिलाओं ने झेला है वो भयानक है। ये तब तक चला जब महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर के मुस्लिम शासकों के विरुद्ध युद्ध नहीं छेड़ दिया और सन 1589 में यहाँ मुगल का राज हुआ। यहाँ अकबर का शासन काल था। मुगल साम्राज्य के विखंडन के बाद यहाँ पठानों का कब्जा हुआ। ये काल कश्मीर का काला युग कहलाता है। और फिर 1819 में पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह द्वारा पठानों की पराजय हुई एवं सिख साम्राज्य आया। महाराजा रणजीत सिंह के कश्मीर विजय का परिणाम हुआ कि वहां से ईरानी और अफगान घुसपैठियों को भागना पड़ा और आगे आने वाले कुछ वर्षों में कश्मीर के अंदर हिंदुओं की जो पहचान सुरक्षित रह पाई उसके पीछे मुख्य कारण महाराजा रणजीत सिंह का कश्मीर अभियान था। और आज भी हमारे देश में ऐसे ना जाने कितने कश्मीर बनते जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आज की अपनी इस वीडियो से आप सभी के लिए काफी कुछ जानने और सीखने के लिए अवश्य मिला होगा। हो सके तो एक बार इस वीडियो को शेयर कर लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा कश्मीर के इतिहास के बारे में अवगत अवश्य कराएं, जिससे वो सभी भविष्य के लिए कुछ ना कुछ सीख सकें। चलिए जल्द मिलते हैं एक और सच के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।